डॉक्टर जसवंत सिंह यादव। प्रश्न संख्या 131। माननीय मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, विधानसभा क्षेत्र बहरोड में वन मंडल अलवर में गत 2 वर्षों में आग लगने की घटनाओं का विवरण परिशिष्ट 1 पर संलग्न है। खंड 2, भविष्य में इसकी पुनरावृत्ति न हो इसके लिए सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष 2023-24 में वन्य क्षेत्र बरडोद में राशि 50,000 रुपये की लागत से वन्य क्षेत्र में फायर लाइन बनाई गई है तथा वित्तीय वर्ष 2024-25 में 50,000 रुपये की फायर लाइन प्रस्तावित है। माननीय सदस्य। माननीय अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी पेड़ लगाने के लिए बहुत मेहनत करते हैं, किसी तरह भी। अब तो प्रश्न पूछो। आप प्रश्न ही पूछ रहा हूँ साहब, ये तो बहुत इम्पोर्टेंट प्रश्न है। आप पूछिए। तो इतना मेहनत करती है, पेड़ लगाती है, आग लग करके वो सारा बर्बाद हो जाता है। मेरे यहाँ 2 जगह आग लगी। मैं मंत्री जी से पूछना चाहता हूँ, दोनों जगह गांव के लोग पहुंच गए, गांव के लोगों ने सूचना दी, मैं स्वयं भी पहुंच गया, पर इनके जो कर्मचारी है, अधिकारी हैं, ना रेंजर पहुंचा, ना कैटल गार्ड पहुंचा, ना कोई और पहुंचा। तो ऐसे लापरवाह कर्मचारियों के खिलाफ क्या मंत्री जी ने जांच भी कराई होगी? तो ऐसे कर्मचारी अधिकारियों के खिलाफ मंत्री जी कोई कार्रवाई करना पसंद करेंगे? माननीय मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, बहरोड से आने वाले माननीय सदस्य ने विशेष रूप से अपनी विधानसभा के प्रति जो जागरूकता या चिंता व्यक्त करी है, और विशेष रूप से फॉरेस्ट के क्षेत्र में आगजनी की घटना को लेकर के, निश्चित रूप से ये दुखद है। जैसा आपने बताया, यदि यह हुआ है कि ग्रामवासी वहाँ पहले पहुंचे और माननीय सदस्य वहाँ पहले पहुंच गए और फॉरेस्ट के कर्मचारी अधिकारी बाद में पहुंचे हैं, तो निश्चित रूप से इसकी जांच कराई जाएगी। यदि कोई भी अधिकारी कर्मचारी इसमें दोषी पाया गया तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। अध्यक्ष जी, निश्चित रूप से आगजनी की घटना घटी है, मंत्री जी तक सूचना पहुंची है, विभाग तक सूचना पहुंची है, तो क्या मंत्री जी बता पाएंगे कि कितने पेड़ों का नुकसान हुआ, कितने पेड़ जले और कितना नुकसान हुआ फॉरेस्ट में? माननीय अध्यक्ष महोदय, ये जो घटना जिसका माननीय सदस्य उल्लेख कर रहे हैं, ये घटना बरडोद की 18/3/2023 की है और खापरिया की 22/5/2023 की है। श्री जुबेर खां। प्रश्न संख्या 127। माननीय मंत्री जी। खंड 1। जी हाँ, पूर्व में राजकीय महाविद्यालय रामगढ़ अलवर के भवन हेतु जिला कलेक्टर अलवर द्वारा दिनांक 21/9/2021 को रामगढ़ नगरपालिका क्षेत्र ग्राम पंचायत खेड़ी में 2 हेक्टेयर भूमि का आवंटन किया गया, जिसकी परिशिष्टि 1 पर संलग्न है। खंड 2। जी हाँ, उक्त आवंटन भूमि का नामांकन, जमाबंदी इत्यादि राजकीय महाविद्यालय रामगढ़ के नाम दर्ज हो चुकी है, परिशिष्टि 2 पर संलग्न है। खंड 3। जी हाँ, जी नहीं, उक्त महाविद्यालय के भवन निर्माण हेतु अल्पसंख्यक मामलात विभाग के प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम के तहत राशि 551.29 लाख रुपए की स्वीकृति जारी की गई है। खंड 4। राजकीय महाविद्यालय रामगढ़ अलवर का भवन निर्माण माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जयपुर में विचाराधीन वाद संख्या SB सिविल रिट पिटीशन 14/560/2021 दयाचंद पुत्र भूर सिंह माली बनाम जिला कलेक्टर अलवर में दिए गए स्थगन आदेश के कारण प्रारंभिक नहीं हो पाई। न्यायिक निर्णय उपरांत भवन निर्माण हेतु नियमानुसार कार्रवाई की जा सकेगी। अध्यक्ष महोदय, क्योंकि मंत्री जी ने उच्च न्यायालय का हवाला दिया, मैं उस मामले में तो कुछ नहीं कहना चाहूँगा, लेकिन मंत्री जी 21 के बाद 24 तक आज तक इसकी तारीख नहीं पड़ी, स्टे वेकेट कराने की बहस नहीं हुई। मैं आपसे निवेदन करना चाहूँगा कि जो भी वकील, चाहे सरकारी हों चाहे कलेक्टर ने किए हों, कलेक्टर इसका ऑफिस इंचार्ज है, तहसीलदार को डेप्यूट किया हुआ है, और मुझे ये कहने में कोई संकोच नहीं है कि पिछली सरकार के टाइम में वकीलों ने और अधिकारियों ने मिलकर इस काम को नहीं होने दिया।
तो मेरा आपसे निवेदन है, 40 करोड़ की जमीन है, लड़के लड़कियों का हॉस्टल है, पैसा मंजूर हुआ पड़ा है, और एक आदमी जिसको बेदखल करके सरकार ने अलॉट किया वो आज बैठा है। और मेरा आपसे एक निवेदन है, इसका जल्दी से जल्दी बढ़िया से डबल एजी या किसको नियुक्त करके इसका निस्तारण कराइए। और आप प्रिंसिपल जो वहाँ महाविद्यालय का है उसको पाबंद कीजिए कि जितना कब्जा है उसके अलावा बाकी कब्जा नहीं हो, क्योंकि जमीन सुनी पड़ी है, प्रिंसिपल को कोई परवाह नहीं है, तहसीलदार को कोई परवाह नहीं है। अगर उसमें अतिक्रमण हो जाएगा तो क्या होगा? मेरा आपसे निवेदन है, वहाँ के बच्चे बच्चियों के लिए आप इसको जल्दी से जल्दी निस्तारण कराएं, ये मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ। माननीय मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य का जो सवाल है वाजिब है। निश्चित रूप से इसमें 9/9/2024 को तारीख है, लेकिन वर्तमान में उक्त प्रकरण में जिला कलेक्टर महोदय विधि प्रकोष्ठ अलवर के पत्रांक विधि 2024-30-38-56 दिनांक 20/6/2024 की पालना में पूर्व में नियुक्त राजकीय अतिरिक्त महा अधिवक्ता महोदय श्री विज्ञान शाह जी से मूल पत्रावली प्राप्त करके नवनियुक्त अतिरिक्त महा अधिवक्ता महोदय श्री GS गिल जी को दिनांक 1/7/2024 को मूल पत्रावली व वकालतनामा सुपुर्द कर प्रभावी प्रतिरक्षण हेतु निवेदन आदेशित किया गया है। इसलिए जल्दी और हम हमारे डबल को कह के और सकारात्मक कार्रवाई जल्दी से जल्दी करवाएं। बालाजी फिनसर्व, जहां मिलती है आपको वाहन बीमा, स्वास्थ्य बीमा, म्यूचुअल फंड, जीवन बीमा, फाइनेंस, साधारण बीमे की सभी सुविधाएं। कार्यालय बानसूर महाविद्यालय के पास, बाईपास रोड, बानसूर। मुख्य कार्यालय लाल कोठी, कोटपुतली। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 8302367656।